आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खैरागढ़ में अंबेडकर जयंती पर सामाजिक समरसता दिवस मनाया गया। विशेष आवास सर्वे पखवाड़े का हुआ प्रारंभ। राजनांदगांव की रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में व्यापारी ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लेन देन का किया जिक्र। राजनांदगांव में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई। अव्यवस्थित पार्किंग से जाम की बड़ी समस्या। राजनांदगांव में बदला मौसम का मिजाज। हल्की बारिश से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट। छुरिया में बेमौसम बारिश से बड़ी उमस। बिजली गुल होने से लोगों को हुई परेशानी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खैरागढ़ से, जहां खैरागढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में बड़े ही गरिमामय ढंग से मनाया गया। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार ये जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रेक्षागृह इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों के शामिल होने वाले राज्य स्तरीय आयोजन का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने भूजल संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने की बात करते हुए शुरू हो रहे विशेष आवास सर्वे पखवाड़े की जानकारी दी। इस अवसर पर 20 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। राजनांदगांव की रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में एक व्यापारी द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान राजीव गुप्ता के रूप में हुई है। मृतक ने कीटनाशक का सेवन कर अपनी जान दी है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक कृषि दवाइयों और सीमेंट का बड़ा व्यापारी था। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लेन देन की बात सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। सुबह आज रिद्धि सिद्धि कॉलोनी से एक फोन आया था कि एक राजीव गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो 61 वर्ष का है, वो कीटनाशक का सेवन करके आत्महत्या कर लिया, जिस पर मौके पर बसंतपुर थाने की टीम पहुंची हुई थी और प्रथम दृष्टिया जो जिससे बताया था उसी आधार पर वहां पर अफसर की टीम भी पहुंची और चेक करने पर उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसे 100 पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा के बाद जिला अस्पताल भेजा गया है। सर, कोई सुसाइड नोट भी मिला है? हाँ, एक नोट वहां से बरामद हुई है, जिसकी जब्ती मामले से संबंधित होने पर की है और जिसके जांच क्रम में जो तथ्य आएगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई करेंगे। राजनांदगांव शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। खासकर हलवाई लाइन, भारत माता चौक और मानव मंदिर चौक जैसे प्रमुख इलाकों में लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। इन जगहों पर घंटों तक वाहनों की लंबी कतारें देखी जा सकती है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों के किनारे अव्यवस्थित ढंग से पार्किंग की जा रही है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को लोग मनमानी तरीके से खड़ी कर देते हैं, जो ट्रैफिक जाम का कारण बनता है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस से मांग की है कि इन क्षेत्रों में नियमित निगरानी की जाए और अवैध पार्किंग पर सख्त से कार्रवाई की जाए। राजनांदगांव में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। आसमान में घने बादल छा गए हैं और ठंडी हवाओं के साथ कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। मौसम का ये बदलाव गर्मी से परेशान लोगों के लिए थोड़ी राहत लेकर आया है। अगले कुछ घंटों में तेज बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम के इस बदलाव ने जहां एक ओर तपती गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर शहर के निचले इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक पर असर पड़ने की भी आशंका है। छुरिया नगर में गर्मी के मौसम के बीच अचानक मौसम ने करवट ले लिया। आसमान के काले बादल नजर आए और तेज गरज और बिजली की कड़क के साथ बारिश ने दस्तक दी। नगर में रुक रुक कर तेज बारिश होती रही, जिससे शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया। वहीं बारिश के साथ ही बिजली गुल हो गई, जिससे उमस और गर्मी से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश थमने के बाद भी बादल छाए रहे और बिजली की कड़क लगातार जारी रही, जिससे लोगों में मौसम को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है।
वक्त हो जाए छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छुरिया में महज 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कोकपुर में तेज आंधी तूफान से एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे छुरिया डोंगरगांव मार्ग कुछ समय के लिए बाधित रहा। आंधी तूफान के कारण गिरा हुआ विशाल पेड़ सड़क पर फैल गया, जिससे मार्ग पर यातायात थम गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। स्थानीय लोगों के सहयोग से पेड़ को हटाया गया और कुछ समय बाद मार्ग पर फिर से आवागमन शुरू हो सका, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मोला मानपुर जिले में पुलिस कप्तान द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान और छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 5 लाख के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। इस नक्सली का नाम रुपेश मंडावी है, जो कई सालों से नक्सली गतिविधियों में शामिल था। आत्मसमर्पण किए गए नक्सली को सरकार द्वारा चलाई जा रही नीति के तहत 50,000 रुपए की सहायता दी गई है। आत्मसमर्पित नक्सली रुपेश पर 5 लाख रुपए का इनाम था, जो कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल रहा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में नक्सली से पूछताछ के बाद और अहम खुलासे होने की संभावना है। आज कोतिरी एरिया कमेटी सदस्य और डिप्टी कमांडर LOS रुपेश मंडावी निवासी मुंजाल थाना मदनवाड़ा ने आज यहाँ पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो है आत्मसमर्पण किया है। इसके ऊपर 5 लाख का इनाम था और इनाम के अलावा जो छत्तीसगढ़ शासन की नई पुनर्वास नीति है उसके तहत मिलने वाले सभी लाभ इसको प्रदान किए जाएंगे और जिले से नक्सल को जो है समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा सफलता है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि मीडिया के माध्यम से और हम लोगों के संयुक्त प्रयास से आगे आने वाले समय में हम जो इस जिले से नक्सलवाद को जो है खत्म कर देंगे। मैं सरकार की छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति नई नीति से प्रभावित होकर मैं हथियार छोड़कर SP के सामने आत्मसमर्पण किया। और भी नक्सली जो कैडर हैं जनरल के लिए आपका क्या आह्वान? मैं निवेदन करता हूं कि सभी नक्सली हथियार छोड़कर मुखिया दायरे से जुड़े। सरकार से आपको क्या मिला है? पैसा मिला 50,000 राशि। रुपेंद्र साहू नाम का युवक जो 2 महीने से राजनांदगांव के दीक्षित हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था, उसने अस्पताल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। रुपेंद्र साहू का कहना है कि उसे एक एक्सीडेंट में शोल्डर में गहरी चोट लगी थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। इस ऑपरेशन का पूरा खर्च आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क होने का दावा किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद अस्पताल ने पीड़ित से 30,000 रुपए की मांग की और कहा कि उसे तब तक डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा जब तक वह राशि जमा नहीं हो जाती। रुपेंद्र साहू का कहना है कि यह पूरी स्थिति उसके लिए अप्रत्याशित और परेशान करने वाली है। इस संबंध में जब अस्पताल के संचालक से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। रुपेंद्र साहू ने इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से भी की और अब पुलिस प्रशासन से मदद की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले 2 माह से मैं यहाँ पे अपने शोल्डर का ऑपरेशन कराने के लिए आया हुआ था और शोल्डर का ऑपरेशन जो है पैकेज के हिसाब से आयुष्मान में इलाज होता है, लेकिन मेरे से कुछ कैश पैसों की मांग भी की गई थी, लेकिन मैं ऑपरेशन होने तक के मैं चुप था। लेकिन जैसे ही मेरा डिस्चार्ज होने का था तो मुझे डिस्चार्ज नहीं दिया जा रहा था और जब तक आप पैसा जमा नहीं करोगे आपको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। ऐसा ये हॉस्पिटल का डायरेक्टर का कहना नहीं कहता, यहाँ के जो मैनेजर हैं उनका मेरे ऊपर दबाव बन रहा था। तो मैंने कोशिश किया कि मैं कैसे भी करके यहाँ से निकल के उनकी मदद करूं। तो मैंने अपने पिताजी, अपने माताजी को, अपने परिवार वालों को बताया इस बात के बारे में। तो वो आकर के उनको पैसे वगैरह की बात करें तो उनका ये कहना था कि पैसा जमा करो और आप अपने लड़के को लेके चले जाओ यहाँ से डिस्चार्ज करवा करके। तो मेरी बात हुई थी, मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा 1-2 दिन समय लेना चाहता हूँ, मैं आकर के जमा कर दूंगा। तो नहीं, आप यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे दबाव बनाया। अब दबाव बनाने के बाद में मेरे को जब पता चला कि आजू बाजू वाले जब मरीज जो भर्ती होते हैं उनसे भी मेरी बात हुई। उनका भी कहना था कि भैया जब हर चीज आयुष्मान से हो रहा है दीक्षित हॉस्पिटल में, और जो यहाँ के मैनेजमेंट जो देखते हैं, जो मैनेजर है जीवन लाल साहू,
उनका ये कहना है कि भाई आयुष्मान से जो कटता है काटेंगे, लेकिन मेडिसिन का पैसा, छोटे मोटे चीजों का पैसा आपको देना पड़ेगा। ऐसे कर करके लोगों से लाखों रुपए, 15,000, किसी से 20,000, मेरे से भी 15,000 की वसूली की है। मैंने भी दिया, कैसे भी करके निकलना है। मरीज था मैं उस टाइम में, मेरा हाथ में लगा हुआ है, अभी भी मेरे हाथ में चोट है, अभी भी मेरे हाथ में मेरा बेल्ट लगा हुआ है, आम पाउच। ऐसा कह करके मुझे दबाव बना करके उन्होंने कैसे भी करके पैसे की वसूली की। मैंने कहा यार आयुष्मान में होता है, मुझे रूल रेगुलेशन पता है। उनका ये कहना है कि नहीं, आप जाके जहां जिस शिकायत करना है कर दो, लेकिन हमारा जो रूल रेगुलेशन हमको फॉलो करना पड़ेगा, हमको ऊपर से आदेश है। ऐसा कह करके मुझे दबाव बना करके मेरा इलाज किया गया। उसके बाद मैं जब सेकंड टाइम जब मैं प्लास्टर खुलवाने आया, उस टाइम में भी कह दिया कि नहीं वो भी पैकेज में नहीं है करके। जब मैंने CMHO ऑफिस गया, वहां पे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि नहीं सब चीज पैकेज में है, और उन्होंने 15,000 रुपए मुझसे कैसे भी करके वसूल कर लिया। ये वहां के मैनेजर की शिकायत थी। मैंने जो शिकायत मैंने SP ऑफिस में किया हुआ है, SP साहब को लिख के दिया गया है, पुलिस महानिदेशक को भी दिया गया है, और जिला मुख्य चिकित्सक अधिकारी को दिया गया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में जैन साधु से लूटपाट और मारपीट की घटना सामने आई है, जिससे जैन समाज में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इस घटना में जैन साधु को गंभीर रूप से मारा पीटा गया, जिसके बाद जैन समाज के लोग गुस्से में हैं। इस घटना के खिलाफ जैन समाज के प्रतिनिधि राजनांदगांव कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जैन समाज ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ये ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम भी सौंपा गया, ताकि इस मामले को लेकर उच्च स्तर पर हस्तक्षेप किया जा सके और न्याय की मांग की जा सके। परसों रात के मध्य प्रदेश सिंगरौली में एक हमारे साधु संतों के साथ घटना हुई। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें बहुत पीटा गया। वह बजरंगबली मंदिर में रुके थे, रात के 5 किलोमीटर बाहर विहार करके वहां रुके थे। उनके द्वारा उनसे पैसे की मांग करना और उनको बेदम पिटाई करना, डंडे से, हाथ पैर से, मतलब इतना कि उनके पूरे सिर फट गया, पीठ में चोटें आई, हाथ पैरों में चोटें आई, और उनसे पैसा मांग रहे हैं। जो पैसा छूते भी नहीं है उनसे पैसा मांग रहे हैं। उसके लिए आज हम पूरे जैन समाज के लोग आकर इसका विरोध दर्ज करने आते हैं। हम इस कार्य की निंदा करते हैं, और हमने कलेक्टर साहब से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से हमने ज्ञापन दिया है, और प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए, गृह मंत्री कार्यालय के लिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए, गृह मंत्री जी के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के लिए और गृह मंत्री जी के लिए, कि आगे हमारे साधु संतों की सुरक्षा के लिए आप कोई ठोस कदम उठाएं। पिछले 6 महीने पहले एक बार हमारे साथियों के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी। तो लगातार ये घटना अच्छे चीज को जन्म नहीं देती है। हमने इसकी पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए आज विरोध दर्ज किया है, और इस कार्य की हमने घोर निंदा की है। डोंगरगढ़ के बुधवारी पारा में 26 लाख रुपए की लागत से बनी सब्जी मंडी आज असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुकी है। कोरोना महामारी के दौरान बंद हुई सब्जी मंडी को अब तक पुनः चालू नहीं किया गया है, जिससे इलाके के नागरिकों में नाराजगी है। वार्डवासियों और स्थानीय नागरिकों ने नगरपालिका पहुंचकर बंद पड़ी सब्जी मंडी को पुनः शुरू करने की मांग की है। लोगों ने नगरपालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता रमन डोंगरे को ज्ञापन सौंपते हुए मंडी को पुनः व्यवस्थित ढंग से शुरू करने की अपील की है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई बार पुलिस द्वारा छापेमारी और कार्रवाई के बावजूद असामाजिक गतिविधियां बंद नहीं हुई, जिससे मंडी परिसर के पास रहने वाले लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज बुधवारी सब्जी बाजार और गोल बाजार सब्जी बाजार को जो अव्यवस्थित रूप से रोडों में बैठा जा रहा है, जितने भी सब्जी व्यापारी हैं ये लोग अव्यवस्थित रूप से वहां बैठकर लोगों के आवागमन को काफ़ी तकलीफ हो रही है, जिससे सभी वार्डवासी, वार्ड नंबर 15 के, 14 के, ये दोनों वार्डवासी आकर यहाँ पर उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने ये बताया कि यहाँ ये सब बातों की तकलीफ़ आती है, तो जिससे हमने परिषद और PIC की बैठक में हमने उस प्रस्ताव को पहले से ही ले चुका था कि हमको उस जो ये आने वाली समस्या है, जो सब्जी मार्केट वाली और जो बुधवारी बाजार जो मार्केट खुला हुआ है, आज वहाँ व्यवस्थित रूप से ना बैठकर ये लोग रोडों में बैठकर आवागमन से लेकर सारी तकलीफ़ों का सामना आज आम पब्लिक को करना पड़ रहा है। तो वार्डवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि हम
उस जितनी भी रोडों में मार्केट हो या अव्यवस्थित रूप से जितने भी ये सब्जी क्रेता लोग बैठते हैं उनको व्यवस्थित ढंग से बुधवारी मार्केट में ले जाया जाएगा और व्यवस्थित किया जाएगा। और साथ ही साथ गोल बाजार के मार्केट में भी जो अव्यवस्थित रूप से बैठते हैं उनको भी मार्केट में व्यवस्थित किया जाएगा। आज का हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।